हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूँ। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है पंजाब राज्य से। तो पंजाब सरकार ने हाल ही में एक फैसला जो है वो लिया है, जिसके तहत अब डिजिटाइज्ड तरीके से जे फॉर्म जो है वो किसानों को इशू किया जाएगा। दोस्तों, इस मूव को एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप माना जा रहा है फार्मर्स वेलफेयर में पंजाब के अंदर। तो विस्तार से समझेंगे क्या है ये जे फॉर्म और क्यों इसको डिजिटाइज किया जा रहा है, किस प्रकार से इसका लाभ जो है वो किसानों को मिल पाएगा। पंजाब राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रेपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। दोस्तों, किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आप StudyIQ पर इस कोर्स की मदद से ले पाएंगे। तो किसानों द्वारा जो फसल खरीदी जाती थी पंजाब में मंडी में, उस पूरे की पूरी प्रक्रिया में, उस पूरे के पूरे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और किसानों का सशक्तिकरण करने के लिए पंजाब सरकार ने यह फैसला किया है कि जे फॉर्म किसानों को 1 अप्रैल 2022 के बाद से डिजिटाइज तरीके से दिया जाएगा। ये जे फॉर्म क्या है, इसको समझेंगे। जे फॉर्म दरअसल सेल ऑफ रिसिप्ट ऑफ फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड इन मंडीज। किसान अपनी फसल को जाकर के मंडी में बेचता है। फसल बेचने के बाद उसको एक रिसिप्ट दी जाती है कि इस किसान से हमने, सरकार ने इतने अमाउंट में ये फसल खरीदी है और उसके बदले में इसको इतनी पेमेंट, इतना भुगतान जो है वो किया गया है। इस चीज को, इस पूरे की पूरी रिसिप्ट को जो है वो जे फॉर्म कहा जाता था। पहले ये जे फॉर्म जो है वो ऑफलाइन दिया जाता था, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें आती थी, लेकिन अब ये जे फॉर्म जो है वो डिजिटल तरीके से किसान के व्हाट्सएप नंबर पे आ जाता है। पहले इस प्रकार से ये जे फॉर्म जो है वो दिया जाता था, सेल वाउचर फॉर द सेलर। जिसने ये फसल बेची उसको ये इस तरीके का एक हार्ड कॉपी में फॉर्म जे दिया जाता था, जिसको मैन्युअली फिल करते थे जो आड़तीए हैं या जो कमीशन एजेंट्स हैं, जिनके थ्रू मार्केट में ये फसल आती थी। अब इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि अभी तक किसान जो है वो इन एजेंट्स के थ्रू ही अपने फसल बेचते थे। इन कमीशन एजेंट्स को आड़तीय कहा जाता है। अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो आड़तीय शब्द जो है वो बहुत ही कॉमन है। आड़तीय वो होते हैं जिनके थ्रू फसल जो है वो मंडी में बेची जाती है। किसान के लिए वो एक मिडल मैन का, कमीशन एजेंट का काम करते हैं। तो अभी तक जो चीजें थी, किसान अपनी फसल को लेकर के मंडी पहुंचता था और वहां पर आड़तीय के थ्रू ये सेल होती थी और आड़तीय जो है वो मैन्युअली इस प्रकार का फॉर्म, ये इस तरीके की रिसिप्ट जो है वो भर के किसान को दे देता था। लेकिन अब इस बार जैसे ही रैबी प्रिक्योरमेंट का सीजन जो है वो शुरू हो रहा है, कुछ ही दिन में बैसाखी का पर्व आने वाला है और बैसाखी पर्व जो है वो मार्क करता है रैबी फसल के पकने को। जो गेहूं की खेती है वो, उसकी कटाई होना शुरू हो जाएगी। तो इस रैबी सीजन में पंजाब मंडी बोर्ड अब किसानों के व्हाट्सएप नंबर पर ये डिजिटल जे फॉर्म जो है वो भेजेगा। इस प्रकार का होगा ये डिजिटल जे फॉर्म। इसको जो है वो आधार कार्ड के साथ और मोबाइल नंबर के साथ लिंक करके डिजी लॉकर सेवा के माध्यम से जो है वो एक्सेस किया जा सकेगा। किसान के व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ये ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आ जाएगा। अब किसान पैडी की फसल बेचता है, वीट है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, मेज है, कॉटन है, अदर क्रॉप्स है, कोई भी क्रॉप अगर किसान जो है वो सेल करता है, तो ये मार्केट कमेटी का जो फॉर्म जे है, जो कि प्रूव है कि इस किसान ने इतनी क्वांटिटी में इतने अमाउंट की फसल जो है वो सरकार को बेची है, ये किसान तक डिजिटल तरीके से पहुंच जाएगा। पहले क्योंकि आड़तीय जो है वो ये सेल रिसिप्ट या फॉर्म जे दिया करते थे, तो इसमें भी किसान को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। आड़तीय जो है वो कहता था कि हाँ अभी चले जाओ, बाद में तुमको ये जो है ये जे फॉर्म जो है वो दे दिया जाएगा। तो किसान बार बार गेड़े जड़े लवाए जाते सी कि तुसी आओ। तो ये सारी इनकन्वीनियंस तो किसान ਨੂੰ बचाने वास्ते सरकार आ नवा एक तरीका लेके आई है, जिस दे तहत हुण डिजिटल तरीके ना किसान ਨੂੰ ਦੇ फोन ਤੇ ही ये रिसिप्ट जड़ियाँ वो मिलनगियाँ। इन रिसिप्ट्स के मिलने का बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो किसानों को होंगे। अब पहले क्या होता था, क्योंकि आड़तीय खुद बना करके देते थे, तो वो किसानों को
मना कर देते थे कि कल आना, परसों आना, बाद में देंगे, और किसान का ये हक था कि उसको ये जे फॉर्म, ये सेल रिसिप्ट दी जाए, लेकिन वो उसको मिल नहीं पाता था। जे फॉर्म जो है वो किसान के लिए इनकम का प्रूफ है कि किसान कितनी कमाई करता है, उसने कितनी फसल जो है वो बेची है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो इनकम बेसिस पे लाभार्थी को मिलती हैं। सरकार ने एक मिनिमम इनकम तय की है। अगर हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बात करें, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कुछ सरकार की योजनाएं ऐसी हैं जहां सरकार कहती है कि अगर आपकी इनकम इससे कम है, या फिर अगर आपको कोई बैंक लोन लेना है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए, तो उस केस में आपको अपना इनकम प्रूफ जो है वो देना है। अब इस सिचुएशन में किसान के पास सिर्फ एकमात्र इनकम प्रूफ है। ऐसा किसान जो सिर्फ और सिर्फ फसल उगा करके उसको मंडी में बेचता है, उसके पास इनकम प्रूफ के रूप में सिर्फ और सिर्फ ये जे फॉर्म है। तो इस जे फॉर्म का मिलना और इस जे फॉर्म का सही होना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसान के लिए। लेकिन क्योंकि उसको ये जे फॉर्म सही समय पे या सही अमाउंट के साथ नहीं मिल पाता था, जिस वजह से बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनके पास अपनी इनकम का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता था। अगर उनको कम पैसा भी मिलता है तो दे हैड नो प्रूफ के मुझे इस मंडी में एमएसपी से कम प्राइस जो है वो मिला है, या मुझे पूरे पैसों का भुगतान नहीं हुआ है। अब ये फॉर्म क्योंकि डिजिटल हो गया है, तो किसान के पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड है, उसके पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है। इससे उसका टाइम भी बच रहा है, उसको बार बार अब आड़ती के पास जाने की जरूरत नहीं है। और अब इमीडिएटली जैसे ही वो अपनी फसल बेच करके आता है, उसकी इनकम प्रूफ उसके पास आ जाता है। अब इसके बहुत सारे लाभ है, इसके लाभ किसान को भी है और इवन सरकार को भी है। किसान के लिए जे फॉर्म जो है वो इट कैन बी यूज्ड फॉर रेजिंग फाइनेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना है तो उसमें इनकम प्रूफ की जरूरत पड़ती है। इनकम टैक्स वेवर्स, अब क्योंकि बहुत सारे किसान जो है वो इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं, तो अपनी इनकम शो करके इस प्रूफ के साथ वो इनकम टैक्स में छूट जो है वो पा सकते थे। सब्सिडी क्लेम्स, सरकार जो है वो एग्रीकल्चर जो इंस्ट्रूमेंट्स है, ट्रैक्टर आदि के लिए सब्सिडीज जो है वो देती है अगर किसान की इनकम एक लेवल से कम हो। तो उस इनकम लेवल को शो करने के लिए या सब्सिडी क्लेम्स को प्राप्त करने के लिए इनकम दिखानी थी। इनकम दिखाने में ये फॉर्म जो है वो मदद करेगा। फार्मर्स इंश्योरेंस, केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं जिसमें लाभार्थी जो है उसकी इनकम कैटेगरी जानना बहुत जरूरी है। तो वो लाभ अब सारे के सारे जो है वो किसान प्राप्त कर पाएगा और साइमल्टेनियसली सरकार को इस जे फॉर्म से बेनिफिट होगा। अब सरकार को क्या बेनिफिट होगा वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। दरअसल बहुत सारे फार्मर्स, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो काफी बड़े पैमाने पर क्रॉप जो है वो सेल करते हैं, लेकिन टैक्स इवेड करने के लिए, अपना टैक्स बचाने के लिए वो अपनी इनकम उतनी शो ही नहीं करते थे। मान लीजिए किसी किसान ने एक पर्टिकुलर सीजन में 5 लाख रुपए तक की फसल बेची। अब 5 लाख रुपए की अगर वो फसल बेचता है तो ही कम्स अंडर द टैक्स ब्रैकेट। अगर वो एक क्रॉपिंग सीजन में इतनी फसल बेचता है तो वो टैक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाता है। लेकिन उस टैक्स को अवॉइड करने के लिए, टैक्स इवेड करने के लिए किसान अपनी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए शो कर देता था। यानी कि सरकार को जो टैक्स यहां पर देना बनता था वो टैक्स नहीं देता था। क्यों? क्योंकि सरकार के पास कोई प्रूफ नहीं था उसकी इनकम का। लेकिन अब गवर्नमेंट के पास इस डिजिटल जे फॉर्म के रूप में प्रॉपर प्रूफ है कि क्या कौन सा किसान कितना प्रोड्यूस जो है वो मार्केट में सेल करके गया है और उस हिसाब से उसकी कितनी इनकम जो है वो हुई है, और उस इनकम के ऊपर सरकार जो है अब टैक्स कलेक्ट कर पाएगी। ये सिस्टम जो है वो काफी लंबे समय से पाइपलाइन में था, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स जो है वो किसानों द्वारा फाइल की जाती थी कि उनको एग्जैक्ट वैल्यू के फॉर्म्स या रिसिप्ट नहीं मिल पाती है। आड़ती जो है वो उनको प्रॉपर रिसिप्ट्स नहीं देते हैं, जिस वजह से उनको काफी सारे नुकसान जो है वो होते हैं। तो इस वजह से एक रियल टाइम बेसिस पे ऑथेंटिक डिजिटल फॉर्म को बनाने की प्रक्रिया जो है वो लंबे समय से चल रही थी। पिछले क्रॉपिंग सीजन में लास्ट ईयर पहले सरकार ने ये फैसला किया था कि इस तरीके का डिजिटलाइज्ड जे फॉर्म जो है वो पैडी प्रोक्योरमेंट सीजन में, यानी कि जो खरीफ सीजन था उस समय पे किसानों को इशू किया जाए। लेकिन वहां पर जो सिस्टम तैयार किया गया था उसमें एक दिक्कत आई थी कि जब भी किसान को ये फॉर्म जे जनरेट करना था ऑनलाइन, तो उसके लिए जो आड़तिया है उसकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए था। यानी कि प्रॉब्लम जो है वो अभी भी वही रहा। पहले किसान को आड़तिये के पास जाकर के अपना फॉर्म जे अपनी रिसिप्ट मांगनी पड़ती थी। अब किसान जो है वो आड़तिये के पास जाके लॉगिन आईडी या पासवर्ड मांगता। तो इस एक प्रॉब्लम की वजह से लास्ट पैडी सीजन में ये प्रोसेस जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन अब बिल्कुल पारदर्शिता से इस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया है। किसान को सिर्फ एक बार आपको रजिस्टर करना है अपने व्हाट्सएप नंबर पे, और
सेल के इमीडिएटली बाद व्हाट्सएप के माध्यम से उसको रिसिप्ट जो है वो मिल जाएंगी, और साथ ही साथ किसान के आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ लिंक्ड डिजी लॉकर में भी ये सारी की सारी रिसिप्ट जो है वो मौजूद होंगी। अब इससे एक फायदा और है सरकार को, सरकार के पास प्रॉपर रिकॉर्ड है कि किस एरिया में कितनी जमीन पर कल्टीवेशन जो है वो की जाती है, चाहे वीट की बात हो चाहे पैडी क्रॉप की बात हो, ताकि सरकार को ये समझ आ सके कि पंजाब के अंदर प्रति एकड़ कितनी यील्ड जो है वो हो रही है, कितना क्रॉप प्रोडक्शन प्रत्येक एकड़ में हो रहा है, जिससे स्टेट की प्रोडक्टिविटी जो है वो इवेल्युएट की जा सकती है। और साथ ही साथ बहुत बार ये भी चीज देखने को मिलती थी कि दूसरे राज्यों से, जैसे नियर बाय स्टेट से आकर के किसान जो है वो अपनी फसल पंजाब में बेच देते थे। अब इससे भी जो है वो सरकार को मदद मिल पाएगी कि ये चेक हो पाएगा, क्योंकि पंजाब सरकार की प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले पंजाब का जो फार्मर है उसके प्रोड्यूस को खरीदा जाए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता था कि नेबरिंग स्टेट से किसान पहुंच करके पंजाब में अपना प्रोड्यूस जो है वो बेच देते थे, लेकिन अब इस पे रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि व्हाट्सएप डिटेल है, रजिस्टर्ड है किसान, तो अगर वो पंजाब राज्य से बाहर का है तो उसकी जानकारी जो है वो सरकार को पहले ही मिल जाएगी कि ये व्यक्ति जो है वो पंजाब राज्य का ना होकर के दूसरी स्टेट से यहाँ आकर के फसल जो है वो बेच रहा है। और इन केस ऑफ अनयूजुअल प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई अकाउंट्स फ्रॉम विच फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस वर मेड। बहुत बार ऐसा होता था कि ऑफलाइन सिस्टम में इतनी फसल प्रोक्योर नहीं होती थी जितनी पेमेंट सरकार के खजाने से की जाती थी। अब इस सिचुएशन में ये चीज जो है वो सामने आएगी, अगर इस प्रकार की कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, यानी कि किसी को जितना उसका अमाउंट बनता है उससे ज्यादा अमाउंट पे होता है, तो वो कंपेयर किया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर किसान अगर उसने लास्ट क्रॉपिंग सीजन में रैबी की क्रॉप जो है वो 2 लाख रुपए की बेची है और इस बार एकदम से उसकी क्रॉप का वैल्यू जो है वो 6 लाख है, तो यहां से ये कंपेयर हो पाएगा कि ये ट्रांजैक्शंस कुछ फ्रॉडलेंट हो सकती हैं और ऐसी ट्रांजैक्शंस पर भी रोक लगाया जा सकता है। यानी ओवरऑल किसान को लाभ है, सरकार को लाभ है, और जितने भी लूप होल्स हैं उनको इस सिस्टम से चेक किया जा सकेगा। तो ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव होगा डिजिटल जे फॉर्म का, जो कि अब पंजाब में किसानों को अपनी फसल बेचने पर सरकार जो है वो मुहैया कराएगी। तो दोस्तों एक रेवोल्यूशनरी चेंज जो है वो इसको माना जा रहा है पंजाब के किसानों के लिए। आई होप हमको विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। पंजाब राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। दोस्तों किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, आप ये कोड शुभ33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो StudyIQ पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।